जी आपको समय दिया जाएगा। फिर आप शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलते हैं, क्योंकि शांति प्रसाद भट्ट जी को लंबे समय से जो बोलने का मौका नहीं दिया। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। संजीव जी ने कुछ कहा है, अभी कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। देखिए विजेंद्र भाई, हम अब बहुत क्लियर कर दें, हम किसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। हमारे मुद्दे थे अंकिता हत्याकांड में न्याय दो, नौजवान बच्चों को रोजगार दो, जिन्होंने नौजवान बच्चों पर लाठीचार्ज किया है उनको सजा दो। हमारे प्रत्याशी, चाहे वो बॉबी पंवार हो, चाहे आशुतोष नेगी हो, चाहे जो असवाल हो, चाहे शिव सिंह रावत जी हो, हमारे सारे स्थानीय मुद्दे थे। उत्तराखंड से पलायन कैसे रुकेगा, चारधाम यात्राओं को सुचारू कैसे चलाया जाएगा, इन तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी सांसद प्रत्याशी ने ये नहीं कहा कि मैं मुद्दों पर मुझे वोट दो। सबने कहा अगर मुझे वोट नहीं पड़ेगा, मोदी जी हार जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे तो देश पाकिस्तान का जो है हाथों में चला जाएगा। इस तरह की अलूल जलूल बातें करी हैं। किसी ने मंगलसूत्र की बात करी है, किसी ने जो है, ये कोई राजनीतिक चुनाव का तरीका नहीं है। और हम पेवर उत्तराखंड के मुद्दों पर चुनाव लड़े। और मेरा विश्वास है 4 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी और उत्तराखंड की जनता भू कानून, मूल निवास, बेरोजगारी, पलायन, संसाधनों में बाहर के लोगों का कब्जा और उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट, मूल निवासियों की उपेक्षा, इसको देखकर अपने मत का दान करेगी। यदि स्थानीय मुद्दों पे वोट पड़ा तो हमारे प्रत्याशी बम्पर वोट से जीतेंगे। और यदि जनता के मत को प्रभावित कर पार्टी के नाम पर दिग्भ्रमित करने की बात जो हुई है, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा दुखद दिन होगा कि मुद्दों के बगैर चुनाव ऐसे लोग जीत रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर शराब परोसी है, हमारे मंदिरों की आस्थाओं पर चोट मारी है, नौजवान बच्चों के रोजगार को छीना है, पेंशन खत्म की है, पहाड़ से पलायन रोकने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और उत्तराखंडियत को संकट में डाला है। यदि इन तमाम चीजों को जानने के बावजूद भी राष्ट्रीय पार्टियों को वोट पड़ता है तो ये एक चिंता का विषय है और हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा है। और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से आरएसएस की उपेक्षा करी है, मोहन भागवत का भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से दूर होना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव मोदी और मोदी के इर्द गिर्द, गुजरातियों के इर्द गिर्द रहा है, जिससे आरएसएस भी नाराज रही है। और आरएसएस की उपेक्षा, अडवाणी की उपेक्षा ने यह बता दिया है जो अपनों के नहीं हुए वो उत्तराखंड की जनता के क्या होंगे। ये संदेश भी जनता में गया है और हमने जनता को ये बात बताई है कि यदि अपनों की उपेक्षा करोगे तो उत्तराखंड से लेकर अपने घर परिवार की जो दुर्गति के आप जो है शिकार होंगे। और ये जनता समझ भी है। यही कारण है कि अंकिता को देखते हुए आशुतोष नेगी को जनता ने बहुत समर्थन दिया। बेरोजगारों की बेरोजगारी देखते हुए बॉबी पंवार को बहुत अच्छा समर्थन मिला। और इसी तरीके से मोहन असवाल को हरिद्वार में पहाड़ और मैदान की समस्याओं को देखते हुए अच्छा मत प्रतिशत हुआ। और सैनिकों की ओल्ड पेंशन को देखते हुए शिव सिंह रावत जी को जो है बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और मेरा विश्वास है कि जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल की ओर आकर्षण अपना दिखाया है। हमने इस राज्य के लिए 42 से ज्यादा शहादतें दी हैं और हमारा विश्वास है कि जनता स्थानीय मुद्दों पर अपने मत का दान जरूर करी है। और उत्तराखंड क्रांति दल शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल ये भी है कि आपके पास तो स्वयं के कैंडिडेट नहीं थे, आप तो इस बार जो है दूसरे कैंडिडेट को जो है अपना समर्थन दे रहे थे। सवाल ये, इतनी बड़ी पुरानी आपकी पार्टी है, आपके पास कैंडिडेट नहीं होते हैं क्या? सवाल यही है, ये बड़ा सवाल है। हरिद्वार में आपने जो है मोहन असवाल जी को उतारा, परंतु टिहरी में जो है आपने जो है समर्थन दिया, पौड़ी में आपने समर्थन दिया। इतनी पुरानी पार्टी में क्या नेताओं की कमी रह गई? क्या शांति प्रसाद भट्ट जैसे कद्दावर चेहरों को चुनाव में नहीं उतारा जा सकता था? आप पत्रकार हो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाजपा कांग्रेस हमारे चरणों में थी।
जनता ने इनको घर से खदेड़ खदेड़ के बाहर किया। और हमने क्या बुराई की? उत्तराखंड के नौजवानों की आवाज बनकर बॉबी परमार उत्तराखंड क्रांति दल के पास आए। हमने कहा आप उत्तराखंड की आवाज बनो। हमने क्या त्याग नहीं किया। यही बॉबी परमार कांग्रेस के पास गया तो कांग्रेस ने तो उसका विरोध किया। और जिस तरीके से उत्तराखंड में अंकिता की मां का फोटो लेकर कांग्रेस घूमती रही, अंकिता की मां को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? ये सवाल है जो जनता समझ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल धरती पुत्रों की पार्टी है। उत्तराखंड के स्थानीय ये शांति प्रसाद भट्ट का ठेका लिया क्या बॉबी परमार सही उपयुक्त कैंडिडेट नहीं था क्या? आशुतोष नेगी जो उत्तराखंड की आवाज बना हुआ है माँ बहन बेटियों की, क्या वो सही उपयुक्त कैंडिडेट नहीं था क्या? मेरा कहने का मतलब है कि अगर कांग्रेस अंकिता की मां को अगर टिकट देगी तो कौन सी आफत आ गई थी? यही एक संदेश हम देने में सफल रहे हैं कि आपकी धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है और यूकेडी स्थानीय लोगों की पार्टी है। स्थानीय कोई भी व्यक्ति जनहित का संघर्ष करेगा वो हमारा है। अरे हमने तो सतपाल महाराज को अपना संरक्षक बनाया, हमने तो मानवेंद्र शाह को अपने आंदोलन में संरक्षक बनाया, हमने तो भाजपा कांग्रेस जैसी नागनाथ सांपनाथ पार्टी को उत्तराखंड आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति में सम्मान दिया। अरे हम तो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में किसी को पार्टी से ऊपर मानते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सभी उत्तराखंडी हैं। मगर दुख की बात यह है कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बेईमानों की, दलालों से जुड़ी हुई भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। परिणाम आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अंकिता को न्याय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता बताएं कि सड़कों पे माँ बहनें आंदोलन क्यों कर रही हैं? परसों सड़कों पे क्यों हो रहे हैं? माँ बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार क्यों हो रहे हैं? जी शांति प्रसाद भट्ट जी आपको समय दिया जाएगा। भट्ट जी आपको समय दिया जाएगा। भट्ट जी आपको समय दिया जाएगा। शीशपाल सिंह बिस्सी के पास आते हैं। तमाम प्रतिक्रिया शांति प्रसाद भट्ट जी ने दी। शीशपाल सिंह बिस्सी कांग्रेस पर भी बड़े आरोप लगा गए। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल शांति भाई जी बोलिए सर। बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने निश्चित तौर पर राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, इसे कोई नकार नहीं सकता। और ये राज्य जो है शहीदों की शहादत से और जो है उत्तराखंड की मातृ शक्ति और जनता की त्याग तपस्या से बना राज्य है। और निश्चित तौर पर जो है कि राज्य के ज्वलंत जो भी मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनको उठाती रही है। और जहां तक शांति भाई ने कहा कि बॉबी परमार या आशुतोष नेगी को कांग्रेस पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए अपने वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया। और अगर ये दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करती है। लेकिन जनता का शांति प्रसाद भट्ट जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश के जो जी बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। जी सर। हाँ देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी